क्या तुम जानते हो, इतिहास में एक ऐसा दिन भी आया था जब हजारों लोग गौतम बुद्ध के सामने बैठे थे, सांस रोके हुए, और बुद्ध चुप थे। कोई उपदेश नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई प्रवचन नहीं, सिर्फ एक प्रश्न जो हवा में लटका हुआ था। अगर सत्य मुक्त करता है तो फिर बुद्ध आज सत्य क्यों नहीं बोल रहे? भीड़ बेचैन थी, राजा परेशान था, शिष्य घबराए हुए थे, और तभी बुद्ध ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन उस क्षण का असली कारण आज तक बहुत कम लोग जानते हैं। अगर तुम ये समझना चाहते हो कि बुद्ध ने ऐसा क्यों किया, तो इस कहानी को अभी मत छोड़ना, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो तुम्हारी सोच की दिशा बदल सकता है। एक अनकहा समय, ये उस समय की बात है जब गौतम बुद्ध का नाम पूरे आर्यावर्त में फैल चुका था। जहां बुद्ध जाते वहां लोग आते, कुछ दुखी, कुछ जिज्ञासु और कुछ सिर्फ बहस करने। लेकिन उस दिन जो सभा लगी थी वो सामान्य नहीं थी। ये सभा बुलाई गई थी सत्य की परीक्षा के लिए। एक शक्तिशाली राजा ने कहा था, अगर बुद्ध सच में मुक्त करते हैं तो आज उन्हें सबके सामने हर प्रश्न का उत्तर देना होगा। सभा में बैठे थे ब्राह्मण, व्यापारी, योद्धा, सन्यासी और आम लोग। हजारों आंखें एक ही व्यक्ति पर टिकी थीं, गौतम बुद्ध। सभा शुरू हुई। पहला प्रश्न आया, अगर दुख का कारण इच्छा है तो इच्छा किसने पैदा की? लोगों ने सोचा अब बुद्ध बोलेंगे, लेकिन बुद्ध मुस्कुराए नहीं। उन्होंने आंखें बंद की और मौन हो गए। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। क्या बुद्ध उत्तर से डर रहे हैं? क्या आज सत्य कमजोर पड़ गया? राजा का चेहरा सख्त हो गया, और तभी बुद्ध ने धीरे से कहा, आज मैं सत्य नहीं बोलूंगा। सभा में जैसे बिजली गिर गई। आधे लोगों का भ्रम, लोगों को झटका लगा, क्योंकि अब तक उन्होंने यही सुना था, बुद्ध कभी झूठ नहीं बोलते, बुद्ध कभी सत्य नहीं छुपाते। तो फिर आज क्यों? एक शिष्य खड़ा हुआ, आवाज कांप रही थी, भगवान, क्या सत्य बदल गया है? बुद्ध ने आंखें खोली, नजर सीधी शिष्य पर थी, और बोले, नहीं, लेकिन सुनने वाले बदल गए हैं। ये वाक्य सुनकर आधे लोग समझ ही नहीं पाए कि बुद्ध कहना क्या चाहते हैं, और यहीं से कहानी खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। बुद्ध बोले, सत्य तलवार नहीं है जिसे हर हाथ में दे दिया जाए। कुछ हाथ खुद को ही घायल कर लेते हैं। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा ने कठोर स्वर में कहा, तो क्या आप यह कह रहे हैं कि लोग सत्य के योग्य नहीं? बुद्ध ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने जमीन की ओर देखा, और यही वो क्षण था जहां से बुद्ध की सबसे गहरी परीक्षा शुरू हुई। उस दिन बुद्ध के भीतर एक युद्ध चल रहा था। एक और करुणा, दया और सत्य, दूसरी ओर लोगों का अहंकार, उनकी अधूरी समझ और उनका डर। बुद्ध जानते थे, अगर आज उन्होंने पूरा सत्य कह दिया तो कुछ लोग मुक्त नहीं होंगे बल्कि टूट जाएंगे, और कुछ लोग सत्य को हथियार बना लेंगे। यही वह बिंदु है जहां से सुख भी बंधन बन जाता है। अगर इस पल की गहराई तुम्हारे मन को छू रही है तो इसे ऐसे ही आगे बढ़ने दो। कभी कभी कुछ कहानियां हमसे ज्यादा हमें समझती हैं। बुद्ध का निर्णय। बुद्ध ने सभा को देखा। हर चेहरा कुछ चाहता था, कोई उत्तर, कोई तर्क, कोई विजय। लेकिन बुद्ध ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें उत्तर नहीं दूंगा, आज मैं तुम्हें प्रश्न के साथ छोड़ूंगा। सभा में विरोध शुरू हो गया। यह अन्याय है, हम यहाँ सत्य के लिए आए हैं। बुद्ध शांत रहे, और तभी एक बूढ़ा व्यक्ति सभा के पीछे से बोला, अगर सत्य इतना भारी है तो क्या हम उसे उठाने के योग्य हैं? बुद्ध ने पहली बार हल्की मुस्कान दी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक गहरी चेतावनी थी। बुद्ध बोले, अगली सभा में मैं सत्य नहीं, तैयारी सिखाऊंगा। और यह कहकर वो उठे और चले गए। पीछे रह गए हजारों प्रश्न और एक डर। अगर सत्य अभी नहीं मिला तो अगली सभा में ऐसा क्या मिलने वाला है जिसके लिए तैयारी चाहिए? अगली सुबह जब वही लोग दोबारा एकत्र हुए तो उन्हें उम्मीद थी कि आज बुद्ध बोलेंगे, उत्तर देंगे, रहस्य खोलेंगे। लेकिन बुद्ध ने आते ही कुछ ऐसा कहा जिसने पूरे वातावरण को भारी कर दिया। आज मैं तुम्हें न सत्य दूंगा, न ज्ञान, न उपदेश। आज मैं तुम्हें सिर्फ अपने मन के सामने खड़ा करूंगा। और यह सुनते ही लोगों को लगा जैसे जमीन खिसक गई हो, क्योंकि मन के सामने खड़े होने से ज्यादा डरावना उनके लिए कुछ भी नहीं था। बुद्ध ने सभी से कहा कि वे आंखें बंद करें और पिछले एक दिन में अपने भीतर उठी हर इच्छा, हर डर, हर लालच को याद करें, लेकिन बिना उसे सही या गलत ठहराए, बस देखें। और यहीं पहली दरार पड़ी। कुछ ही पलों में कई लोग बेचैन हो गए। किसी के हाथ कांपने लगे, किसी की सांस तेज हो गई, क्योंकि जब मन को रोका नहीं जाता तो वह खुद को बेनकाब कर देता है। बुद्ध ने फिर कहा, अगर तुम्हारा मन शांत नहीं हो रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि अभ्यास गलत है, इसका मतलब है कि तुम पहली बार सच में देख रहे हो। और यह वाक्य कुछ लोगों के लिए राहत बना, लेकिन कई लोगों के लिए खतरा, क्योंकि देखने का मतलब था स्वीकार करना, और स्वीकार करना मतलब अहंकार का टूटना। तभी एक अमीर व्यापारी अचानक उठ खड़ा हुआ और चिल्लाया कि यह अभ्यास उसे पागल कर देगा, क्योंकि जैसे ही उसने आंखें बंद की उसे अपनी सारी बेईमानियां, अपने लालच, अपने झूठ साफ दिखाई देने लगे।
और बुद्ध ने बिना उसकी ओर देखे कहा, जो दिख रहा है वही बोझ है, जो छुपा था वही बंधन था। यह सुनकर कुछ लोग सभा छोड़कर चले गए, क्योंकि वे सत्य नहीं सुकून चाहते थे। लेकिन जो रुके उनके भीतर कुछ बदलने लगा। एक योद्धा जो खुद को निडर मानता था रो पड़ा, क्योंकि उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका साहस डर को ढकने का तरीका था। बुद्ध ने फिर एक जैसा वाक्य बोला, जो बाहर से मजबूत है वह अंदर से अक्सर सबसे डरा हुआ होता है। और यह बात सभा में बैठे हर व्यक्ति के भीतर गूंज गई। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि बुद्ध सत्य इसलिए नहीं बोले थे क्योंकि सत्य सुनने से पहले मन को खाली करना पड़ता है, वरना वही सत्य नई जंजीर बन जाता है। अभ्यास के अंत में बुद्ध ने सबको आंखें खोलने को कहा और पूछा, अब बताओ, क्या तुम सत्य चाहते हो या उससे भागने का तरीका? और इस सवाल के बाद पूरी सभा चुप हो गई, क्योंकि जवाब किसी के पास नहीं था। बुद्ध उठे, जाने लगे और जाते जाते बोले, जो आज यहां से भागे वे दोष मुझे देंगे, जो रुके वे खुद से मिलेंगे। और यहीं पर कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि अगले भाग में वही लोग लौटेंगे जो आज डर कर भाग गए थे, लेकिन इस बार उनका डर किसी और रूप में सामने आने वाला है। तीसरे दिन वही स्थान फिर भर गया, लेकिन इस बार चेहरों पर जिज्ञासा नहीं, डर था। कई वही लोग लौटे थे जो पिछले दिन अभ्यास अधूरा छोड़कर भाग गए थे। और जैसे ही बुद्ध आए, बिना किसी भूमिका के बोले, तुम लौटे हो क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हें चैन नहीं लेने दे रहा। और यह सुनते ही कई लोग नीचे देखने लगे, क्योंकि यह बात इतनी सटीक थी कि झुठलाना असंभव था। बुद्ध ने कहा कि आज कोई ध्यान नहीं होगा, आज सिर्फ एक प्रश्न होगा, और वही प्रश्न तुम्हें भीतर तक हिला देगा। जब तुम अकेले होते हो तब तुम अपने बारे में क्या सोचते हो? यह सुनकर सभा में खामोशी छा गई, क्योंकि बाहर की पहचान सबको पता थी, लेकिन अकेले की सच्चाई कोई नहीं जानना चाहता। तभी एक युवक उठा और बोला कि उसे डर लगता है, बिना कारण, बिना खतरे के। और बुद्ध ने तुरंत कहा, डर हमेशा कारण से नहीं आता, वह पहचान से आता है। यह एक था जिसने सबको जकड़ लिया। बुद्ध ने समझाया कि मन हर समय किसी न किसी पहचान से चिपका रहता है। कोई खुद को सफल मानता है, कोई ज्ञानी, कोई अच्छा इंसान, और उसी पहचान को खोने का डर ही अंदर बेचैनी बन जाता है। तभी बुद्ध ने एक ऐसा वाक्य कहा जिसने पूरे माहौल को भारी कर दिया, जिस दिन तुम खुद को कुछ मानना छोड़ दोगे, उसी दिन डर तुम्हें छोड़ देगा। और यह सुनते ही कुछ लोगों को गुस्सा आया, क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी उसी मैं पर टिकी थी। बुद्ध ने देखा और मुस्कुराए, बोले, गुस्सा इस बात का सबूत है कि चोट सही जगह लगी है। फिर उन्होंने सबको अपने जीवन का एक पल याद करने को कहा जब किसी ने उनकी तारीफ की थी, और पूछा, उस समय तुम्हें अच्छा क्यों लगा? लोग समझने लगे कि सुख भी एक पकड़ है। बुद्ध ने आगे कहा, दुख में आदमी रोता है, सुख में बंधता है। और यही वह वाक्य था जिसने कई लोगों के भीतर कुछ तोड़ दिया। यही बुद्ध ने बहुत सहज ढंग से कहा, अगर अभी तक ये बातें तुम्हारे भीतर कुछ हिला रही हैं तो इसे यहीं मत छोड़ना। और ये बिना बोले लाइक सब्सक्राइब जैसा था, लेकिन असर गहरा था। अंत में बुद्ध बोले, कल तुम अपने सबसे बड़े भ्रम से मिलोगे, वह भ्रम जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें बचा रहा है। और यह सुनकर लोग समझ गए कि अगला भाग अब सिर्फ कहानी नहीं रहेगा, बल्कि परीक्षा बनने वाला है। चौथे दिन जब लोग लौटे तो माहौल पहले से अलग था। अब कोई उत्सुक नहीं था, अब हर कोई भीतर से सतर्क था, क्योंकि सब समझ चुके थे कि बुद्ध जो दिखाने वाले हैं वह सुखद नहीं होगा। और बुद्ध ने आते ही कहा, आज जो टूटेगा वही बचेगा। ये सुनते ही कई लोगों की सांस रुक गई। बुद्ध ने किसी को बैठने या आंखें बंद करने को नहीं कहा, बल्कि बोले, आज तुम वैसे ही रहोगे जैसे रोज रहते हो। और यहीं से असली परीक्षा शुरू हुई, क्योंकि ध्यान कक्ष में शांत रहना आसान है, लेकिन जीवन में नहीं। बुद्ध ने सभा के बीच एक साधारण सा प्रश्न रखा, जब कोई तुम्हारी बात से असहमत होता है तो तुम्हारे भीतर सबसे पहले क्या उठता है? कुछ ने कहा क्रोध, कुछ ने अपमान, और कुछ चुप रहे। लेकिन बुद्ध ने कहा, जो चुप हैं वही सबसे ज्यादा देख रहे हैं। फिर उन्होंने एक वाक्य बोला जो धीरे धीरे सबके भीतर उतरने लगा, क्रोध इसलिए नहीं आता कि कोई गलत है, क्रोध इसलिए आता है क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम सही हो। यह एक था जिसने पूरे समूह को जकड़ लिया। तभी एक विद्वान खड़ा हुआ और बोला कि सत्य तो सत्य होता है, सही गलत तो होगा ही। और बुद्ध ने उसकी ओर देखकर पूछा, क्या तुम्हें सत्य चाहिए या जीत? यह प्रश्न इतना भारी था कि विद्वान की आवाज रुक गई, क्योंकि पहली बार उसे लगा कि उसका ज्ञान भी एक हथियार बन चुका है। बुद्ध ने समझाया कि मन जब डर से थक जाता है तो मैं सही हूं का सहारा लेता है, क्योंकि यह पहचान सबसे सुरक्षित लगती है। यह भ्रम तुम्हें ऊंचा भी दिखाता है और अकेला भी कर देता है। बुद्ध ने लोगों को छोटे छोटे समूहों में बांट दिया और कहा कि एक दूसरे की बात बिना बीच में काटे सुनो, बिना सहमत हुए, बिना असहमत हुए, बस सुनो। कुछ ही मिनटों में बेचैनी फैल गई, क्योंकि सुनना मतलब नियंत्रण छोड़ना होता है। और तभी एक स्त्री रो पड़ी, बोली कि उसे एहसास हो रहा है कि वह सालों से सिर्फ खुद को सही साबित करने में लगी रही,
किसी को सच में सुना ही नहीं। बुद्ध ने कहा, यही वह भ्रम है जो रिश्तों को तोड़ता है और तुम्हें सही होते हुए भी खाली छोड़ देता है। और यह सुनकर कई लोगों को अपनी जिंदगी की तस्वीरें दिखने लगीं, टूटे रिश्ते, अनकहे पछतावे, बेवजह की लड़ाइयां। बुद्ध ने फिर एक और गहरा वाक्य कहा, जो हर समय सही होना चाहता है वह कभी शांत नहीं हो सकता। और यहीं पर कुछ लोगों के भीतर प्रतिरोध टूटने लगा। बुद्ध ने बहुत सहज स्वर में कहा, अगर अभी तुम्हें लग रहा है कि यह बात तुम्हारे मन के भीतर कुछ खींच रही है तो इसे यूं ही मत जाने देना। लेकिन बिना शब्दों के अंत में बुद्ध बोले, कल तुम उस जगह जाओगे जहां तुम्हें लगेगा कि तुम गिर रहे हो, लेकिन वहीं से मुक्ति शुरू होती है। और यह सुनकर लोगों को पहली बार समझ आया कि असली डर अब शुरू होने वाला है। 5वें दिन जब लोग बुद्ध के साथ नगर की ओर चले तो किसी को नहीं पता था कि आज कोई ध्यान नहीं होगा, कोई अभ्यास नहीं होगा, आज सिर्फ जीवन होगा। भीड़, शोर, सवाल, आरोप। और वही हुआ। जैसे ही वे बाजार पहुंचे लोगों ने उन्हें घेर लिया। किसी ने बुद्ध के अनुयायियों को ढोंगी कहा, किसी ने कहा ये लोग समाज से भागे हुए हैं। और यहीं पर असली परीक्षा शुरू हुई, क्योंकि जंगल की शांति अब टूट चुकी थी। बुद्ध चुप रहे, लेकिन उनके शिष्यों के भीतर हलचल मच गई। कोई जवाब देना चाहता था, कोई सफाई, कोई क्रोध। और तभी बुद्ध ने बहुत धीमे स्वर में कहा, आज अगर तुम बोले तो अभ्यास टूट जाएगा। यह एक था जिसने सबको रोक लिया। तभी एक व्यक्ति ने जानबूझकर अपमान किया। शब्द इतने कटु थे कि कई लोगों का चेहरा लाल हो गया और एक शिष्य से रहा नहीं गया। वह आगे बढ़ा, लेकिन बुद्ध ने उसे केवल देखा, कुछ कहा नहीं। और उसी क्षण शिष्य को एहसास हुआ कि यह सिर्फ अपमान नहीं, दर्पण है। बुद्ध ने बाद में कहा, जब कोई तुम्हें नीचा दिखाता है और भीतर कुछ उठता है, वही तुम्हारा अहंकार है। और अगर कुछ नहीं उठता तो तुम स्वतंत्र हो। यह वाक्य कई लोगों के भीतर गूंजता रहा। तभी एक व्यापारी ने बुद्ध से पूछा कि चुप रहना क्या कायरता नहीं है? और बुद्ध ने उत्तर दिया, जो अपने भीतर शोर को शांत कर ले वही सबसे निडर होता है। यह सुनकर कुछ लोग ठिठक गए, क्योंकि उन्होंने पहली बार साहस की परिभाषा बदली हुई देखी। जैसे जैसे दिन ढलता गया आरोप बढ़ते गए, लेकिन बुद्ध और उनके शिष्य स्थिर रहे। और अचानक लोगों का व्यवहार बदलने लगा। जो गुस्से में आए थे वे उलझन में पड़ गए, क्योंकि उन्हें प्रतिक्रिया नहीं मिली। बुद्ध ने फिर कहा, अहंकार को लड़ाई चाहिए, शांति उसे भूखा रख देती है। और यह बात सुनते ही कुछ लोगों की आंखें नम हो गईं। यहीं बुद्ध ने बहुत सहज ढंग से कहा, अगर तुम अभी भी देख रहे हो, सुन रहे हो और भीतर कुछ सीख रहे हो तो इसे आधे में मत छोड़ना, लेकिन बिना दबाव के। अंत में जब सब लौटे तो कई शिष्य थक चुके थे, शारीरिक नहीं मानसिक, क्योंकि आज उन्होंने बाहर नहीं खुद के भीतर लड़ाई देखी थी। और बुद्ध ने रात में बस इतना कहा, कल तुम समझोगे कि गिरना क्या होता है और उठना उससे भी कठिन। और इसी वाक्य के साथ कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जहां अब सिर्फ अभ्यास नहीं, समर्पण की मांग होने वाली थी। 6ठे दिन जब लोग बुद्ध के सामने बैठे थे तो पहली बार किसी के भीतर कोई सवाल नहीं था, न ज्ञान का, न मुक्ति का, न भविष्य का। बस एक अजीब सी थकान थी, जैसे लंबी दौड़ के बाद शरीर रुक गया हो लेकिन सांसें अभी भी चल रही हों। और बुद्ध ने यही देखा। उन्होंने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा, इतनी देर कि कुछ लोगों को बेचैनी होने लगी, क्योंकि मन को अब भी कुछ होने की आदत थी। लेकिन बुद्ध ने इस चुप्पी को टूटने नहीं दिया, क्योंकि वही आखिरी अभ्यास था। फिर बहुत साधारण स्वर में उन्होंने कहा, अब तुम कुछ बनने की कोशिश मत करो। और यह वाक्य सुनते ही कई लोग चौंक गए, क्योंकि वे तो बेहतर बनने, शांत बनने, मुक्त बनने आए थे। लेकिन बुद्ध ने आगे कहा, जिस क्षण तुम कुछ बनने लगते हो उसी क्षण तुम अपने आप से दूर चले जाते हो। और यह बात धीरे धीरे लोगों के भीतर उतरने लगी। एक शिष्य के मन में उठा कि अगर कुछ बनना नहीं है तो फिर यह सब क्यों? और बुद्ध ने जैसे उसका मन पढ़ लिया, बोले, देखो यह सवाल भी मैं से ही आ रहा है। यह सुनते ही शिष्य को पहली बार एहसास हुआ कि वह हर प्रश्न के पीछे खुद को ही बचाने की कोशिश कर रहा था। बुद्ध ने फिर कहा, आज बस यह देखो कि जो भी उठता है, विचार, शांति, डर, खालीपन, वह आता है और चला जाता है, लेकिन तुम नहीं जाते। और इस वाक्य के साथ जैसे लोगों के भीतर कोई खिंचाव ढीला पड़ गया। कुछ लोगों को शांति महसूस हुई, कुछ को डर, कुछ को कुछ भी नहीं। लेकिन बुद्ध ने सबको पहले ही चेतावनी दी थी, जो अनुभव आए उसे पकड़ना मत, क्योंकि पकड़ ही आखिरी जाल है। तभी एक व्यक्ति के भीतर अचानक विचार उठा, अब मैं समझ गया। और उसी क्षण बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, यही सबसे सूक्ष्म अहंकार है। यह सुनकर वह व्यक्ति जैसे भीतर से टूट गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि ज्ञान का दावा भी एक बोझ बन सकता है। बुद्ध ने समझाया कि डर कहता है मैं कम हूं, अहंकार कहता है मैं ज्यादा हूं, लेकिन दोनों ही मैं को जिंदा रखते हैं। और जहां मैं है वहां शांति टिक नहीं सकती। धीरे धीरे सभा में बैठे लोगों ने महसूस किया कि अब उनके भीतर न लड़ने की ऊर्जा बची है, न साबित करने की। और उसी थकान में एक गहरी स्थिरता उतरने लगी।
बुद्ध ने फिर बहुत कोमल स्वर में कहा, जिस दिन तुम्हें किसी से अलग दिखने की जरूरत नहीं रहेगी, उसी दिन तुम भीतर से जुड़ जाओगे। और यह सुनकर कई लोगों की आंखें नम हो गईं, क्योंकि उन्हें पहली बार समझ आया कि उनकी सारी दौड़ सिर्फ दूसरों से अलग दिखने की थी। अंत में बुद्ध उठे और बोले, मैंने तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिया, क्योंकि रास्ते भी पकड़ बन जाते हैं। और जाते जाते आखिरी वाक्य कहा, अगर कभी लगे कि शांति खो गई है तो खोजो मत, बस देखो कि तुमने फिर क्या पकड़ लिया। उस दिन लोगों को कोई चमत्कार नहीं दिखा, कोई रोशनी नहीं उतरी, कोई घोषणा नहीं हुई। लेकिन जब वे अपने जीवन में लौटे, वही घर, वही रिश्ते, वही समस्याएं, तो कुछ बदल चुका था। अब शब्द उतनी चोट नहीं करते थे, अब प्रशंसा उतनी मीठी नहीं लगती थी, अब अपमान उतना गहरा नहीं जाता था, क्योंकि भीतर कोई ऐसा था जिसे बचाने की जरूरत नहीं रही थी। और यही बुद्ध की शिक्षा का सबसे बड़ा सत्य था, मुक्ति कुछ पाने में नहीं, बल्कि उस मैं के गिर जाने में है जिसे हम जिंदगी भर ढोते रहते हैं।